प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। विवेक चूड़ामणि में आज हम बताएंगे आपके लिए आत्मा कैसे अजन्मा होता है। तो इसको ध्यान दे करके सुन लीजिए कि ये देह कर्मों से बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। अब इसमें दे रखा कि आत्मा अजन्मा नित्य अनाद है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है कि फिर उस आत्म स्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है। तो इसमें दे रखा है कि उपनिषद का वचन है कि आत्मा अजन्मा है, उसका किसी से जन्म नहीं होता है, वह किसी की संतान नहीं है, वह नित्य और अनाद है, उसका कोई अन्य आदि स्रोत भी नहीं है। इसीलिए जो योगी अपने आत्मा में स्थित रहता है, उसके कौन से प्रारब्ध कर्म हो सकते हैं। आत्मा कर्म करता ही नहीं है, फिर उसका प्रारब्ध कैसे होता है। इसीलिए ज्ञानी प्रारब्ध से मुक्त होता है, यानी जो ज्ञानी होते हैं उसके अच्छे और बुरे कर्म सब नष्ट होते हैं, वो माने नहीं जाते हैं, जो मान के चलिए। इसीलिए उसका प्रारब्ध नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा के अति निकट है। इसीलिए जब जो आत्म भाव में या ब्रह्म भाव में 24 घंटा रहेगा, तो उसके कोई कर्म नहीं माने जाते हैं, अच्छे और बुरे। तो प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्म भावना रहती है। देहात्मा मुमुक्ष के देह आत्म भाव मुमुक्ष के लिए इष्ट नहीं है, इसलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए, ये मतलब होता है। यानी जैसे मान लो, प्रारब्ध का प्रभाव तभी तक हो सकता है जब तक मनुष्य शरीर को अपना स्वरूप मानता है, किंतु जो व्यक्ति आत्मज्ञान का इच्छुक है उसे दया शक्ति का त्याग कर देना चाहिए, साथ ही प्रारब्ध भावना को भी छोड़ देना चाहिए। दया शक्ति के त्याग से प्रारब्ध का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि सृष्टि, वास्तव में सृष्टि एक ब्रह्म का ही सत्ता है, जो भिन्न भिन्न रूपों में अव्यक्त हो रही है। हम जो भी कुछ देख रहे हैं ये ब्रह्म है, एक, दूसरा कोई नहीं है। ये आपको निश्चय समझ लेना चाहिए। वो ही अपने रूपों में नाना रूप से व्यक्त हो रहा है, एक ब्रह्म केवल। तो अब इसमें जिसकी ऐसी शंका होती है कि यदि ज्ञान से अज्ञान का मूल सहित नाश हो जाता है, तो ज्ञानी का ये स्थूल देह कैसे रहता है, उन मूर्खों को समझाने के लिए श्रुति ऊपरी दृष्टि से प्रारब्ध को उसका कारण बता देती है, यानी आपको समझाने के लिए। विद्वान को देह आदि का सत्य समझने के लिए ऐसा नहीं कहती। श्रुति का अभिप्राय तो एकमात्र परमार्थ वस्तु का वर्णन करने में ही होता है। ज्ञानी और अज्ञानी को समझाने की भाषा में भिन्नता तो रखनी ही पड़ती है। जिस भाषा में ज्ञानी अथवा विद्वान को समझाया जाता है, उस भाषा में मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। जैसे मान लीजिए, बहुत कोई कम दिमाग वाला आदमी हो या स्त्री हो, उसको उदाहरण के द्वारा बार बार समझाया जाएगा और उसको बताया जाएगा, लेकिन ज्ञानी होता है वो इशारे में ही समझ जाता है। आप समझ लो, जैसे मान के चलिए कोई पशु है, हम उसको बार बार कोई चीज़ की बात बताएंगे, या कुत्ता है, कुतिया है, बैल है, गाय है, भैंस है, तो वो धीरे धीरे ये तो समझ जाएगा ये हमारे यहाँ घर है, मतलब हम यहाँ पर चढ़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो वो अपने आप घर में आ जाएगी। लेकिन मान के चलिए कि जन्म से ही अगर मनुष्य जन्म है किसी का और बहुत अच्छे पढ़े लिखे परिवार में है और वो समझदार है, तो उसमें संस्कार जल्दी आएंगे, और जो अनपढ़ परिवार है उसमें वही पशु की तरह संस्कार आएंगे, वो कम समझेगा और समय अधिक लेगा। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें अब दे रखा है कि आप समझ लीजिए कि जो ब्रह्म का त्याज और ना ग्रहण कर सकता, यानी वो ना तो त्यागने योग्य ना ग्रहण करने योग्य, वो तो सर्वत्र है, उसको त्यागेंगे कैसे आप बताइए। वो तो सब जगह एक सा है। यानी जो गुण और कला से रहित है, सूक्ष्म निर्विकल्प और निर्मल है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। इसमें
नाना पदार्थ कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये होता है। तो जिसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जो मन और वाणी का भी विषय नहीं है, ऐसा एक आदित्य ब्रह्म ही है, उसका नाना वस्तु कुछ है ही नहीं। वह एक ऐसा चेतन शक्ति है जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह मन की कल्पना से अतीत है और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और इंद्रियों का विषय है ही नहीं। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आप मानिए ब्रह्म सत्य है और सब असत्य हैं, और उसी का आलम्बन लीजिए, और वो है भी ऐसे। इसीलिए आत्मा केवल कपड़ा बदलती है, वो जन्म नहीं लेती है, वो प्रकट होती है। आप समझ लो भाई, जन्म किसका होता है? जैसे मान लीजिए हमने ऐसे भी देखा है और सुना है कि इधर आदमी का किसी का, ऐसे मैं आपके लिए उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत से उदाहरण हैं कि इधर एक्सीडेंट हुआ है, मान के चलिए रात के 11 बजे एक्सीडेंट हुआ है, और ठीक 11 बज के 1 मिनट या 2 मिनट पे ही जन्म हो गया है, और 6-7 साल पीछे उसने सारी घटना को बता दिया है कि मैं फलाने गांव का हूँ, मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लो, अगर उसका जन्म होता तो तुरंत माँ कैसे प्रकट हो जाती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आत्मा का अंतरंग संबंध होता है, वो सूक्ष्म रूप है, वो प्रकट होती है। केवल माता पिता के रज और वीर से बॉडी तैयार होती है, इसमें जो निवास करने वाली जो आत्मा होती है वो प्रकट ही होती है, वो अंतरंग संबंध होता है इसका। इसीलिए भाई और बहनों, आज के हम टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, और अगला जो हमारा विषय होगा 11वां प्रकरण है आत्मा का अनुभव, ये आएगा। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।